महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति में टेंशन, सीटों को लेकर अठावले ने रखी मांग, अठावले की मांग से बीजेपी परेशान। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियां अपनी सीटों के गुड़ा भाग में लगी हुई हैं। इस बीच महायुति की सहयोगी पार्टी आरपीआईए के प्रमुख रामदास अठावले ने की प्लानिंग से एक बार फिर बीजेपी की सिरदर्द बढ़ सकती है। अठावले ने चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और एक बयान में कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उनकी पार्टी। रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ महायुति में शामिल उनकी पार्टी आरपीआईए को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अठावले ने कहा कि आरपीआईए अपने पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और विदर्भ में 3 से 4 सीटें मांगेगी, जिसमें उत्तर नागपुर, अमरेंद्रपुर, यवतमाल में उमरखेड़ और वाशिम शामिल है। बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही मुश्किल का सामना कर रही है, जहां पार्टी की सहयोगी शिवसेना और एनसीपी की सीट बंटवारे पर अपनी अपनी इच्छाएं और मांगी हैं। महायुति गठबंधन में बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजित पवार की पार्टी एनसीपी शामिल है और आरपीआईए भी इसका हिस्सा है। रामदास अठावले की पार्टी केंद्र में भी बीजेपी की सहयोगी है। ऐसे में बीजेपी के लिए दोहरी समस्या है, जहां पार्टी अकेले अच्छे खासे सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रखा है। अठावले ने बताया कि हमने 18 संभावित सीटों की लिस्ट बनाई है, जो हम महायुति के साथियों के साथ साझा करेंगे और हमें उम्मीद है कि कम से कम 10 से 12 सीटें मिलेंगी। अठावले ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी से अपनी पार्टी के लिए 4-4 सीटें उनके कोटे से देने की मांग की है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति सरकार में शामिल हो जाने के कारण आरपीआईए को राज्य में कोई मंत्री पद नहीं मिला, जबकि उन्हें पहले वादा किया गया था। फिलहाल रामदास अठावले की मांग के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और महाविकास अघाड़ी भी इस चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी ने अठावले की मांग को नहीं मानती है तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि बीजेपी महायुति की पार्टियों के बीच सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश में है। वहीं वर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिवसेना के 40, एनसीपी के 41, कांग्रेस के 40, शिवसेना यूबीटी के 15, एनसीपी शरद पवार गुट के 13 और अन्य 29 हैं और कुछ सीटें अभी भी खाली हैं। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।